हम लोग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल आदित्य क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग 3 टेंसेस के रूल्स को क्लियर करेंगे। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक पास्ट परफेक्ट टेंस और एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन तीनों टेंसेस में हम लोग ये चीज देखेंगे कि कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी हमारी मेन वर्ब लगती है। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि हमारे रूल्स में कुछ और नहीं होता है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को ही डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसा कि ये चार्ट मैंने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। देखते हैं हमारे इन तीनों टेंसेस में कौन से रूल लगते हैं। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज, हैव और मेन वर्ब के रूप में हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर अगर देखा जाए तो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव का यूज होता है, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। दोस्तों हैज और हैव इसको आप थोड़ा सा समझ लें। हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में करते हैं, हैव का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में करते हैं। वहीं हैड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में कई सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग करते हैं। और विल हैव और शैल हैव का यूज किसके साथ में करता है उसको समझते हैं। शैल हैव का यूज हमेशा आई और वी जैसे सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग करते हैं, और विल हैव का यूज हम अदर जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के साथ में करते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम बनाते वक्त किन रूल्स का यूज करेंगे, मैंने आपको समझाया। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो खुद ही बताता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है और कौन सी मेन वर्ब का यूज आपको मुझे बनाते वक्त करना है। उसी चीज को मैं सिद्ध करने वाला हूं और यहां आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है और इसी चीज को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने दोस्तों देखा कि हम हैज, हैव का हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज, हैव ही आखिर क्यों लग रही, इसी चीज को समझेंगे। दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब पर टाइम और एक्टिविटी का दोनों का प्रभाव पड़ता है, मतलब टाइम और एक्टिविटी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वो कैसे आप देखते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव लगाई जाती है। हैज दोस्तों और हैव हम जानते हैं कि प्रेजेंट में लगाते हैं, हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। तो इसलिए हैज, हैव को हमने देखकर ये क्लियर हो गया कि हमारा टाइम क्या है, प्रेजेंट। अब दूसरी तरफ हमको एक्टिविटी कंडीशन देखनी है, क्योंकि पूरी तरीके से हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी ये डिसाइडेड तब होता है जब एक्टिविटी कंडीशन भी कंफर्म हो जाए। तो दोस्तों एक्टिविटी कंडीशन को अगर हम देखते हैं, अगर आपको सेंटेंसेस में ये चीज पता चले कि एक्टिविटी कंडीशन परफेक्टनेस को शो कर रही है, अगर एक्टिविटी कंडीशन परफेक्टनेस को शो कर रही है तो 100% आपको हैज, हैव ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हैज, हैव हमारा प्रेजेंट और परफेक्टनेस दोनों को शो करता है दोस्तों। इस वजह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया है। दोस्तों दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है जहां हमें हेल्पिंग वर्ब हैड को लगाना है। अब देखते हैं दोस्तों कि हैड हम आखिर क्यों लगाएंगे। दोस्तों हैड हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि हैड जो है वो पास्ट को क्लियर करता है। इसका मतलब हैड लगाने का रीजन, एक पहला रीजन हमें ये क्लियर हुआ कि टाइम हमारा जो है वो पास्ट में है, इसलिए हमने हैड को अभी कंफर्म नहीं किया है लेकिन हमने लिख लिया है मान लीजिए। अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या हैड ही लगेगा, ये डिसाइड करेगा एक्टिविटी कंडीशन। तो दोस्तों अगर सेंटेंस में एक्टिविटी कंडीशन परफेक्टनेस को शो कर रही है तो हम हैड का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट में हैड जो है वो परफेक्टनेस और टाइम दोनों को क्लियर करता है। इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंसेस में हम
टाइम और एक्टिविटी कंडीशन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप देख रहे हैं कि हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल हैव का यूज करते हैं दोस्तों। विल हैव आखिर हम क्यों यूज करते हैं? यहां दोस्तों आप देख रहे हैं कि विल जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विल हमारा केवल और केवल फ्यूचर टाइम को क्लियर करता है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें विल तो नेसेसरीली लगाना ही है। इसीलिए क्योंकि विल हमारा टाइम को शो कर रहा है, इसलिए हमने लगा दिया विल। अब दोस्तों हैव भी इसके साथ में लगा हुआ है, तो हैव लगा है, इसका मतलब श्योर है कि हमारे सेंटेंस में परफेक्टनेस दिखाई जा रही है। मतलब एक्टिविटी जो कंडीशन है वो परफेक्टनेस को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? परफेक्टनेस को शो कर रही है। इस वजह से हमें विल के साथ में हैव का भी यूज कर दिया दोस्तों। दूसरा हमने देखा यहां शैल हैव लगा हुआ है, बिल्कुल जस्ट इक्वल इसी की तरह हम लोग यहां भी डिफाइन करेंगे। शैल और विल दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि शैल और विल केवल और केवल फ्यूचर टेंस को क्लियर करते हैं। इसी वजह से चूंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग देख रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होने की वजह से हमें टाइम क्लियर हो गया क्या? फ्यूचर। इसलिए हमने शैल का या विल का यूज कर लिया। और चूंकि हमारी इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में हमारे जो सेंटेंसेस होंगे उसमें एक्टिविटी कंडीशन जो है वो परफेक्टनेस को शो कर रही होगी, और परफेक्टनेस को शो करने की वजह से हम शैल या विल के साथ प्लस हैव का भी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हैव जो है वो परफेक्टनेस को शो करता है, और इसी वजह से हमारी विल हैव का यूज हमने किया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से एक हेल्पिंग वर्ब बताती है या एक सेंटेंस हमें बताता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है हमारे इस सेंटेंस को बनाने। देखते हैं हम लोग कि हमारी मेन वर्ब आखिर कौन सी लगेगी। मेन वर्ब कौन सी हमें लगानी है? मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आखिर मेन वर्ब हमारी कौन सी लगेगी, और क्या ऐसी चीज हमें सेंटेंस में मिलेगी जो हमें ये बताएगी कि इस सेंटेंस को बनाते वक्त आपको मेन वर्ब इस फॉर्म में लिखनी है। तो दोस्तों इसी चीज को हम लोग समझेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेन वर्ब जो है वो एक्टिविटी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है दोस्तों? एक्टिविटी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। कंडीशन पर डिपेंड करता है, एक्टिविटी की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन सी मेन वर्ब लगेगी। अगर एक्टिविटी कंडीशन, दोस्तों ध्यान में चढ़ा लीजिए इसको, कि अगर एक्टिविटी कंडीशन हमारी ऐसी है जो परफेक्टनेस को शो कर रही है, परफेक्टनेस को अगर शो कर रही है, तो 100% हमेशा के लिए याद कर लीजिए, कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें एक्टिविटी कंडीशन जो है वो परफेक्टनेस को अगर क्लियर कर रही है, तो श्योर निश्चित तौर पर 100% आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी होगी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं, मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है, तुम खाना खा चुके हो। तुम खाना खा चुके हो, खाना खा चुके हो। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे तुम का मतलब क्या होता है? यू। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब यहां हमने देखा हो दिया हुआ है, इसका मतलब टाइम हमारा प्रेजेंट में है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, तो हम वही दो चीजें क्लियर कर रहे हैं, टाइम क्या है और एक्टिविटी कंडीशन कैसी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इन्हीं दोनों चीजों से क्लियर होती है। तो टाइम हमें क्लियर हो चुका है, प्रेजेंट का है, और एक्टिविटी कंडीशन, एक्टिविटी क्या है? खाना, और खाना कैसी एक्टिविटी कंडीशन है? चुके। मतलब ये परफेक्टनेस को क्लियर कर रहा है, चुका वर्ड जो है वो परफेक्टनेस को क्लियर कर रहा है। इस वजह से हमें क्लियर हो गया कि ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट और परफेक्टनेस दोनों को क्लियर करे, और वो हेल्पिंग वर्ब हमारी दो है, एक है हैज और एक है हैव। यहां दोस्तों इन दोनों में से हम कौन सी लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि हम हैव का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों। अब मुझे लिखनी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब लिखने से पहले कौन सी फॉर्म मेन वर्ब की लगेगी ये डिसाइड करेगी एक्टिविटी कंडीशन। और एक्टिविटी कंडीशन क्या है?
परफेक्टनेस शो कर रही है, और परफेक्टनेस को शो करने वाली मेन वर्ब हमारी कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। मतलब खाने के लिए हम थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईटन का यूज करेंगे, और फिर हम क्या लिख देंगे? फूड। यू हैव ईटन फूड। इस तरह से हमें ये पता चला कि हैव और ईटन वर्ड को हम कैसे